So how this drift velocity produces electric current in wire, ये हम लोग को देखना है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट, कोई मैसेज आया है। हाँ, एक मिनट बेटा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक डाउट आया है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। ओके, अक्षता मिश्रा ने एक डाउट दिया, सर v के आगे का वैल्यू 10 का पावर 3 कैसे आया? v के आगे का वैल्यू 10 का पावर -3 आएगा। ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तब निकलेगा। और ये चीज होता है, ये जानकारी कैसे आएगा, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जिसका मान हमने निकाला। क्या निकाला? ए वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर था, यहाँ पे था टाउ, और जब आप एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट करोगे, कैपिटल ई वेक्टर, एक वायर के दो सिरों में वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है होमवर्क सेट में। ई वेक्टर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ माइनस साइन डिवाइडेड बाय मास। ये बहुत ज्यादा आएगा, 10⁻16-17 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगा। और इसको आप टाउ से गुणा, और ये टाउ का जो मान है, ये आप वैल्यू पुट करोगे, जो कि 10 का पावर -13 मीटर पर सेकंड का आएगा। तो जब आप इसको पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब आपका जो vd का वैल्यू आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आएगा 10 का पावर -3 मीटर पर सेकंड। फाइन। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब हम लोग क्या चर्चा की, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसी की वजह से वायर में करंट फ्लो होता है। अच्छी बात, यदि इसकी वजह से वायर में करंट फ्लो होता है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ओके, सो कंसीडर देयर इज, हाँ सबको वायर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सो इसमें जब आप, एक वायर है, इस वायर में ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रहे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं। कहेंगे क्यों चर्चा नहीं? क्योंकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है, अपने एटम के चारों ओर घूमते रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है, वो बाहर नहीं निकलता है। तो इसकी वजह से, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। अब जब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नंबर का भी महत्वपूर्ण रोल है। तो एक काम करते हैं, ये जो वायर है, इसको आप एक कॉमन रेसिस्टेंस वायर की तरह सोचो। तो इसका एक साइड में जो एरिया होता है, उसको लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका एक लंबाई होगा उस, चलिए ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नाउ आई विल हैव टू सी दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने से फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करे। तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन। बताइए स्मॉल एन क्या है? सृष्टि, श्रुति? फ्री इलेक्ट्रॉन पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड फ्री। कल चर्चा हुई थी, शायद हुई थी क्या? यस सर। अदरवाइज सैन फ्रांसिस वाले तो खैर बताएंगे, उनका क्लास तो आगे चल ही रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तो इसको लिखे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट
वॉल्यूम। अच्छा बताइए, अभी हम लिखेंगे कैपिटल एन और कैपिटल एन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? एनीवन? N into A. नो सर Q by A नहीं नहीं। अक्षत, आयुष, आनंद नहीं। हाँ क्या बोले बेटा? सर A into L सर A into L नहीं। कम ऑन, क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग? घूर घूर करके चल रहे हो। Sir, असली N into volume. हाँ, हाउ मच वॉल्यूम? सर N into L अब ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो बड़ा सिंपल है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहेंगे भैया एक वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन। तो टोटल ये तो सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिख दीजिए और एच की जगह एल लिख दीजिए, तो कहेंगे टोटल वॉल्यूम ए इंटू एल में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? कहेंगे एन इंटू ए इंटू एल। बोलिए ठीक है कि नहीं? Yes, sir. yes sir तो फाइनली कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सो वी हैव सीन that there is a long wire, conducting wire, which carries certain number of free electron. So charge due to whole या all free electrons, charge due to all free electrons is capital N into charge of one electron. बोले ठीक है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इसलिए जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो, तो n का मान क्या निकाले थे? N N L into A. small n into A into L. स्मॉल n इंटू a इंटू l इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल, ये चार्ज है। अच्छा देखिए, हम लोग इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं। यदि इसका लंबाई l है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है किधरों जा रहा है, डायरेक्शन एक है जो भी, तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यदि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है vd, जिसका मान बहुत कम है 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मान आपको पता है। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही है कि हमको भागलपुर जाना है और भागलपुर 120 किलोमीटर है और मेरे जाने का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम यहाँ से भागलपुर कितने समय में पहुंचेंगे? 3 घंटे 3 आवर। चलिए ध्यान दीजिए। सो कहेंगे टाइम टेकन बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू कंडक्टर इज इक्वल टू, बताइए, L upon VD L by VD. क्या बोले? 3 घंटा? 3 घंटा? L by L upon L VD by sir. VD. ओके, दैट्स वेरी सिंपल, L बाय V। फाइन, ठीक है, तुम नाम कम से कम चेंज करो। हम चलिए देखिए, सो चार्ज ड्यू टू होल फ्री इलेक्ट्रॉन का मान तो निकालिए, उसके बाद कहे टाइम टेकन बाय ईच इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इज L बाय V, सो लेट इट इज स्मॉल t। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर करंट इन वायर, वायर में करंट किसकी वजह से है? वो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से होता है करंट। तो करंट का मान क्या होगा? कहेंगे करंट I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चार्ज टू ट्रांसफर। यही ना है, फर्स्ट क्लास याद आ रहा है कि नहीं? वैल्यू पुट कर देते हैं। Yes, sir. तो वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज का मान स्मॉल n इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ वायर इंटू चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
डिवाइडेड बाय टी। टी की जगह ध्यान दीजिए, नीचे में आ जाएगा एल, और नीचे से नीचे है वीडी, जो नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा और यहां हो जाएगा वीडी। और तब ये ऊपर में एक एल का टर्म और नीचे में एक एल का टर्म कट जाएगा, एंड देन वी विल सी दैट द वैल्यू ऑफ करंट फाइनली कम्स आउट स्मॉल एन into area of cross section into charge of free electron into bullion। ये करंट का जो डेरिवेशन है ये समझ में Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, ध्यान sir. Yes, sir. एकदम बढ़िया। आपको ध्यान देना है, हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे आज के क्लास में, ये चीज पढ़े थे। यदि आपके पास एक लंबा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के वजह से ये, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे मूव करते हैं, मगर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते हैं। तो हम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं, कहते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या चीज है? Number of free electrons per unit per unit volume. वॉल्यूम। तो उसके बाद कहे हाउ मच इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर? Small n into Small n into AL. इंटू एल। स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, ये हो गया टोटल नंबर। तो जब टोटल नंबर आपको पता चल गया तो हाउ मच इज चार्ज, टोटल चार्ज ड्यू टू ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स? small n into A into L into E. बहुत बढ़िया, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल इंटू स्मॉल ई। अब जब चार्ज पता चल गया तो एक वायर है, वायर का लंबाई एल दिए है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले, वीडी बोले। तो भाई टाइम टेकन इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और तब कहेंगे टाइम टेकन बाय एनी फ्री इलेक्ट्रॉन टू पास ओवर कंडक्टर। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एक क्लोज लूप में फ्लो हो रहा है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन घुस गया, फिर दूसरा निकला तो तीसरा घुस चुका है। लाखों करोड़ों अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में, जो एक साइड से एंट्री मार रहे हैं और दूसरे साइड से निकल रहे हैं। तो ये नहीं कहना है कि खत्म हो जाता है, ऐसी कोई सोच नहीं रखिएगा। बट हाँ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन को पास करने में टाइम निकालते हैं, और फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद है वो सबके सब एक्सेलरेट कर रहे हैं, सबके सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में है, तो सबके सब ट्रांसफर करेंगे। तो सभी का जो चार्ज है उसको भाग दे दिए जो टाइम लेता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन पास होने में उसका, और टाइम का मान हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसी चीज को हम लोग कैलकुलेट कर दिए, पुट कर दिए।